तो गाइस आज मैं अनफॉरगेटेबल लव की एपिसोड नंबर 6 की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस्टर ही किमजी से कह रहे होते हैं कि मैं तुमसे बहुत जेलस हूँ कि तुम्हारे पास फैमिली है और मेरे पास तो घर है बट फैमिली नहीं। किमजी भी सैड होके उसे सुनती है और कहती है कि तुम्हारे पास तो शौबो है। तो मिस्टर ही कहता है कि लेकिन उसके पास भी एक कंप्लीट फैमिली नहीं है। इतने में उसे कॉल आता है और वो कॉल बात करने के बाद बहुत परेशान दिखता है। तो किमजी के पूछने पर बताता है कि शौबो को फीवर है और वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। नेक्स्ट सीन पे वो दोनों शौबो के बेड के पास खड़े होते हैं। तब शौबो मिस्टर ही के हाथ से मेडिसिन नहीं पीता। तब किमजी मिस्टर ही को मेडिसिन पिलाने की नाटक करती है। तो शौबो अपने डैड को मेडिसिन पीते देखकर खुद भी पी लेता है। तब मिस्टर ही किमजी से बोलता है कि शौबो स्ट्रेंजर से बात करना पसंद नहीं है। मैं उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता हूँ बट वो मोस्टली घर में ही रहता है और कहता है कि एक तुम ही हो जिससे वो इतना अटैच्ड है। और शौबो के बोलने पर वो वहाँ पर रात में स्टे करने के लिए अग्री हो जाती है और फर्स्ट टाइम शौबो उसे मॉम बोल के बुलाता है। ये सुनकर किमजी और मिस्टर ही शॉक रह जाते हैं कि फाइनली शौबो इतने साल के बाद कुछ तो बोला। फिर अगली सुबह किमजी शौबो को सोते देखकर वहाँ से चोरी छुपे जाने लगती है और जब वो बाहर जाती है तब उसकी मिस्टर ही से टक्कर होती है। तो उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। तो मिस्टर ही उसे अपने घर शिफ्ट करने को कहता है। तो किमजी उसे कहती है कि मैं अभी तक तुम्हारे साथ कोई डील नहीं की है। तो मिस्टर ही कहता है कि 5 साल के बाद शौबो ने कुछ बोला और तुमने प्रॉमिस किया है। तो किमजी कहती है कि वो सब जोक था। तो मिस्टर ही बोलता है कि इस जोक के बारे में तुम खुद ही शौबो से बात करके उसे बता देना। तो किमजी मैं उसकी माँ तोड़ी हूँ बोल के वहाँ से चली जाती है। तो इस बिहेवियर से मिस्टर ही काफ़ी परेशान होता है। बाद में जब वो घर आती है तो रू उससे पूछती है कि वो सारी रात कहाँ गायब थी। तब किमजी उसका जवाब नहीं देती। तो बोलती है तुम खुद ने मुझे बताया था कि तुम्हारे पेरेंट्स चले गए हैं। और फिर वो मिस्टर ही के साथ जाने वाली बात पर फुल छेड़ती है और किमजी उसे यूं छेड़ता देखकर उसे स्माइल देती है। फिर हॉस्पिटल में रू को अपनी सिचुएशन बताती है। तो रू एडवाइस देती है कि तुम मिस्टर ही को कह दो कि तुम शौबो की इलनेस की वजह से तुम कुछ नहीं बता सकती है कि वो जोक था। तो किमजी उसकी ये बात से सेटिस्फाई नहीं करती और रू को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। इतनी में वहाँ पर शौबो और मिस्टर ही भी आ जाते हैं और किमजी उन्हें देखकर भागने लगती है। तो शौबो उसे मम्मी मम्मी ये कहकर उसके पास आता है। तो किमजी उसे अच्छे से बात करती है तो शौबो उसे हक कर लेता है। मिस्टर ही भी खड़ा ये देखकर खुश होता है और उनके पास आता है। तो किमजी उसे दूर रहने को कहती है क्योंकि पहले ही लोगों ने उन दोनों के बारे में रूमर्स फैला के रखे थे। लेकिन मिस्टर ही को इन बातों से परवाह नहीं थी और वो किमजी के करीब आता है और कहता है कि अब कोई रूमर्स नहीं फैलाएंगे क्योंकि तुम शौबो की मॉम बनने वाली हो। और उसे उसके लिए लाया ब्रेकफास्ट देता है और वो शौबो को बाय कह के वहाँ से चली जाती है और
और शॉबो सैड हो जाता है। किमजी को डायरेक्टर आके मिस्टर ही को मिलाता है। असल में शॉबो के ट्रीटमेंट के लिए किमजी ही ज़्यादा सूटेबल थी, तो मिस्टर ही ने डायरेक्टर को कहकर किमजी को ही शॉबो के डॉक्टर बनाया था। बाद में वो किमजी से कहता है कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा है, तो वही शॉबो की ख्याल रखेगी। तो किमजी ये सुनकर कहती है कि तुम्हारा बेटा बीमार है और तुम्हें बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो। मिस्टर ही उसे कहता है कि उसे मुझसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है, ये कहकर जाने लगता है। इतने में शॉबो आकर किमजी को हक कर लेता है। ये देखकर मिस्टर ही स्माइल करता है। बाद में किमजी शॉबो से पिंकी प्रॉमिस लेती है कि आज से वो मॉम बोल के नहीं बुलाएगा, तो शॉबो उसकी बात समझ लेता है। बाद में वो डायरेक्टर को उसकी रिपोर्ट दिखाती है, तो डायरेक्टर शॉबो को डिस्चार्ज करने का डिसीजन लेता है। तो किमजी शॉबो के पास आकर सेल्फी लेके मिस्टर ही को सेंड करती है। तो वो सेल्फी देख के मिस्टर ही सोचता है कि आज मैं इनके लिए कुछ गिफ्ट ले जाऊंगा। दूसरी तरफ जब शॉबो की आँख खुलती है तो वो किमजी को ना पाकर उसे ढूंढने को चला जाता है और साथ में अपना टैब भी ले जाता है। बाद में वहाँ एक बच्चा टैब देखकर उसे छीनने के लिए आता है, तो शॉबो नहीं देता है। उसी दौरान उस बच्चे नीचे गिर जाता है, तो उस बच्चे की मॉम शॉबो को डांटना शुरू करती है। इतने में किमजी भी आ जाते हैं, तो वो बच्चे की माँ शॉबो और उसकी फैमिली को बुरा भला कहने लगती है। पहले किमजी उसे इग्नोर करती है, बट जब वो शॉबो के मॉम को भी बुरा भला कहने लगती है तो उसे इस बात पर गुस्सा आ जाती है और वो शॉबो को डिफेंड करते कहती है कि मैं इसकी मॉम हूँ और उसे गुस्सा करती है। इतने में ऊपर से बहुत सारे डॉक्टर्स वहाँ पर आ जाते हैं। उसमें जियांग की गर्लफ्रेंड भी होती है और वो यहाँ पर किमजी को ही बुरा भला कहती है, तो किमजी भी आगे से उसे ही पॉइंट आउट करती है। फिर किमजी शॉबो से प्यार से बात करती है और कहती है कि अब से मैं तुम्हारी रियल मॉम की तरह तुम्हारे आसपास रहूँगी, और उसे खुश करने के लिए उसके साथ एक सेल्फी भी लेती है। दूसरी तरफ जियांग की गर्लफ्रेंड दूसरे डॉक्टरों से किमजी के खिलाफ बातें कर रही होती है। वहाँ पर रू भी उनकी बातें सुनती है, तो रू से उनकी बातें बर्दाश्त नहीं होती, तो उनके पास आकर उन्हें ही सुनाती है कि तुम लोग जेलस फील कर रहे हो कि उसे फ्रेश मैन मिल गया है, और वो ये कहकर वहाँ से चले जाने लगती है। तो जियांग की गर्लफ्रेंड जी उसके पास आती है, तो उस पर कॉफ़ी गिरा देती है और वहाँ से चली जाती है। जब मिस्टर ही हॉस्पिटल आता है, वो देखता है कि किमजी और शॉबो सो रहे होते हैं, तो इतने में वो किमजी पर अपना कोट डालने वाला होता है, तो उसकी आँख खुल जाती है और वो दोनों एक दूसरे के करीब देखकर सरप्राइज होते हैं और मिस्टर ही फौरन उठते हैं। फिर वो शॉबो के बारे में बताती है। बाद में मिस्टर ही उसे स्नैक्स देता है जो वो उन दोनों के लिए लाया था, और किमजी वो लेके चली जाती है। बाद में उसे पता चलता कि रू को डायरेक्टर ने फायर किया है, तो इस बात से परेशान होकर वो रू से मिलने जाती है। रू को डायरेक्टर ने आज की इंसिडेंट के वजह से फायर किया था, और वो रू से अपोलोजाइज करती है कि ये सब उसके वजह से हुआ था। तब रू कहती है कि मैं इस जॉब से आज़ाद हो गई हूँ। नेक्स्ट सीन पे रू, निंग और किमजी ड्रिंक कर रहे होते हैं, तो रू वॉशरूम को जाती है। तब किमजी उसे बताती है कि उसकी वजह से ही रू की जॉब गई है और परेशान होती है, तो निंग उसे ये सब सोचने के लिए मना करता है। और अगले सुबह किमजी रू के
लिए न्यूज़पेपर पे जॉब ढूंढती है और उस इंटरव्यू देने को कहती है। और बाद में वो दोनों एक कैफ़े में बैठे होते हैं तो रू उसे बताती है कि वो सारे इंटरव्यूज़ में सेलेक्ट नहीं हुई है। तब रू किम जी कहती है कि तुम्हें जॉब ज़रूर मिलेगी। तभी रू को एक जॉब की ऑफ़र आती है और कल उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और ये देखकर रू बहुत खुश हो जाती है और खुश होकर इस जॉब ऑफ़र के बारे में बताती है। और रू इंटरव्यू देने जाती है तो उसे असिस्टेंट की जॉब मिल जाती है और चेयरमैन उसे बताता है कि ये जॉब उसे मिस्टर ही के रेफरेंस से मिली है, लेकिन ये भी कहता है कि रू इस जॉब के लिए सूटेबल है। और रात को जब ये बात किम जी को बताती है तो किम जी भी हैरान होती है। नेक्स्ट डे किम जी मिस्टर ही को थैंक्स बोलने को प्रिपेयर करती है। इतने में मिस्टर ही घबराया हुआ आता है और कहता है कि शॉबो कहीं गुम हो गया है। ये सुनकर किम जी परेशान होती है। यहीं पर एपिसोड 6 ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब।